वेलकम है पीक पॉइंट एकेडमी में। और आज आप लोग को मालूम ही होगा पीक पॉइंट एकेडमी एनटीपीसी का क्लास लेके आया हुआ है और जिसका टारगेट है मैथ में 30+30 लाना। तो ये टारगेट हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं इस चैनल से जुड़कर। तो सबसे पहले जो लोग बच्चे अभी तक स्टूडेंट पुराना वीडियो नहीं देखे वो नंबर सिस्टम के पुराने वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टॉपिक को हर एक चीज समझाया गया हुआ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है आपको पता ही होगा। कोई डिजिट है, कोई संख्या है, जैसे 7539, इसका जो इकाई अंक होता है उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। कभी कभी इसको लास्ट डिजिट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लास्ट डिजिट। तो ये संख्या है, हमें किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपको लोग को मालूम ही होगा कि एनटीपीसी में हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और हर बार इस बार भी आना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे हर एक नंबर का। तो पहले तो हम जानेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे कोई भी एक संख्या है 279 × 722 × 77, इसका यदि हमें अंतिम डिजिट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते थे कि ये संख्या है, हम लोग इसका यदि गुणा भाग करते रहेंगे तो क्या लगता है इसका यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे? हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमें इसको शॉर्ट में कैसे निकालें, क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए? पहला नंबर कि जो इसका यूनिट डिजिट है, इकाई अंक क्या होगा, हमें सिर्फ ये पता करना है और यही पूछा गया है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, सबका हमें इकाई डिजिट प्लेस, यूनिट प्लेस वाले नंबर जो आते हैं उनको अलग कर लेना। जैसे ये 9 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 7। अब करना क्या है, इसका गुणा इन तीनों का आपस में गुणा करना है और जो आ जाएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। कैसे? 9 दूनी 18, 18 आया। अब इसमें 18 को नहीं लेना, हमें 8 को लेना है। फिर 8 का गुणा 7 में किया तो कितना आया? 56 आया। तो हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 6 होगा। तो हम लोग बहुत इजी से कर सकते हैं कि सबका हमें यूनिट डिजिट ही कर लेना है। इसके बाद हम लोग और संख्या देखें। जब कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये, जिसमें बीच में हमें कहीं ना कहीं 0 दिया हुआ है, तो जब किसी संख्या में 0 दिया हुआ है तो क्या आपको मालूम ही होगा कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हम उसको बिल्कुल आसानी से, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा? 0, और हमें पूरा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग देखें स्टूडेंट बच्चों, देखा कि हमने कितना आसानी से इस चीज को निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट देखना है, जब कभी ऐसा कोई संख्या आ जाए कि कोई संख्या है, मान लीजिए 5, और 5 का कभी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 × 2, 5 × 4, 5 × 6, कोई भी सम संख्या का गुणा करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 0 आता है। ये एक ऐसा चीज है जो हमको हमेशा याद होना चाहिए कि मान लीजिए बीच वाली संख्या में, अब जैसे यही हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे लास्ट में 5 कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया और हम लोग इसको सिर्फ पढ़ते हुए आंसर बता सकते हैं। हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई विदाउट पेन चलाए हुए। कैसे? हमें मालूम है कि यहाँ पे 5 है और ये हमारी सम संख्या है, तो क्या आ जाएगा इसका? अभी बताया क्या होगा? 0 होगा इसका यूनिट डिजिट। तो ये चीजें हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कि आपको समझ में आ गया होगा यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब हम जैसे पावर में दिया हो, घात में जब कोई संख्या दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये चीजें निकालने के लिए फिर से हम आते हैं इस पॉइंट पे, घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अभी तक हम लोग सीखे कि इकाई का अंक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकालते हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं कि पावर में यदि संख्या हो तो कैसे घातांक निकालते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि 2⁻69 दिया है। अब यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे तो नहीं निकलेगा कुछ। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कुछ रूल्स। क्या सीखने पड़ेंगे? कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। उन नियम से हम लोग ये घातांक बिल्कुल चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे? आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि यदि संख्या 0, 1, 5 और 6, ये 4 संख्याएं लास्ट में दी गई हैं, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट जो होता है वही सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। यदि 0 है लास्ट में तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6।
मतलब यूनिट डिजिट हमारा सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, यदि दिया है 576, अब ये संख्या दिया है। अब कोई सोचे इतना बड़ा नहीं उसको रूल पता, सोचो कैसे निकालेगा, नहीं निकाल पाएगा। तो उसके लिए हमें मालूम था कि यूनिट डिजिट हमारा 6 है और यहाँ पे कुछ भी हो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक इसका इस पूरी संख्या का 6 ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं, यदि संख्या दिया है 720 और इसके ऊपर कोई भी पावर लगी है तो हमारा इसका क्या होगा, इकाई अंक 0 ही होगा, क्योंकि हमें मालूम है ये संख्या क्या है, 0 है। इसके अलावा और भी यदि देखें, 5 to 5 5 आ गया। अब यदि आ गया कुछ भी संख्या 12 से 61 तो हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आ जाएगा। तो दोस्तों हमने अभी तक सीखा कि 4 अंक हमें कहीं भी मिल जाए और उनके ऊपर कुछ भी पावर लगी हो तो हमारा इकाई अंक वही सेम आता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा यदि हमारा देखना है, यदि बेस नंबर इकाई अंक उस संख्या का 4 हो, आधार का इकाई 4 हो अथवा 9 हो, यदि ये दो संख्या दिया हो तब हमारा इकाई अंक क्या हो सकता है। तो इसमें हमें दो चीज देखना है, या तो उसके ऊपर जो पावर लगा हो वो तो इवन हो या तो ऑड हो, मतलब या तो सम हो या तो यदि विषम हो। यदि ये 4 संख्या दिए गए हैं और इसके ऊपर पावर हमारी क्या है, सम है, तो क्या होगा, वो संख्या के इकाई अंक हमारा 6 होगा। कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पता ही होगा ये 4 है, 4 का गुणा 4 में करते हैं तो क्या आएगा, 16 आता है, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाता है। मतलब 4 की पावर यदि 2 है मतलब सम संख्या तो 6 हो जाता है। और यदि यही हमारा विषम है मतलब 1 है तो क्या हो जाएगा, वही संख्या कितना हो जाएगा, 4। सेम ऐसे यदि 9 है और 9 में हमारा क्या है, इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, और ऑड हो जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है 9 into 9 क्या हो जाएगा, 9 में 81। तो यदि इवन है तो 1 हो गया, ऑड हो गया तो 9 हो गया। तो हम लोग देखे कितना आसानी से, यदि 4 और 9 हमारा यूनिट डिजिट में है तो यदि पावर या तो इवन है या तो ऑड है, हमें ये देखना है। ये तो आपको मालूम होगा, ये देखना कितना आसान है कि संख्या इवन है या ऑड। यदि 2 से कट जाए तो इवन, यदि 2 से नहीं कटे तो ऑड। तो ये सारी चीज हम लोग देख सकते हैं। अब कोई भी जैसे एग्जांपल हम देखें, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 724, अब इसकी पावर लिखा है पावर, हमें मालूम है क्या आ गया, इकाई अंक में 4 आ गया। अब करना क्या है, ये भी क्या है, इवन, तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने बात सीखा यदि इवन हो तो क्या होता है, 6 होता है। तो हमने सीखा, अब हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप लोग को ऐसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, बस हमें क्या क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस याद होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या कौन कौन सा अंक सीखे, पहला हमने सीखा 0 1 5 6, ये 4 अंक सीखे। फिर दोबारा हमने क्या सीखा, 4 और 9। अब कौन कौन से बचा हमारा, 2 बचा, 3 और 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8। अब ये 4 डिजिट बचते हैं। अब इन 4 डिजिट का हमें इकाई अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इन 4 डिजिट का इकाई अंक निकालना है तो इनके लिए सबसे पहले करना है, इनके ऊपर जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। कितने से, 4 से हमें क्या देना है, भाग देना है जो भी पावर है। फिर उसके बाद देखना है कि यदि 2 है, अब 2 की पावर हमारा कितना आ गया, मान लीजिए 6 दिया है तो 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है, यदि रिमाइंडर या इसको कहते हैं शेष, यदि रिमाइंडर हमारा कितना है, 0 आ गया तब क्या होगा, 1 आ गया, 2 और 3। यदि रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या होगी, 0 होगा। फिर इसके बाद 0 के बाद ये हो गया हमारा, जिससे हम लोग देखते हैं 2 का है, 2 का निकालना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये क्या हो गया 2। फिर 2 की पावर 2 का गुणा और हो गया 4 हो गया। फिर 4 में गुणा 2 किया कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में गुणा 2 में किया तो 16 हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि हमारा पावर कैसे होगा, अब ये 16 जब आता है तो 2 की पावर 4 होता है, मतलब उसका शेषफल हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे जब शेषफल 0 होता है
तो हमारा ये संख्या कितनी हो जाती है, 6 होता है। फिर हमारा ये हो जाएगा कितना, 2, 1 पे आ गया हमारा 2, और यदि 2 होगा तो यही हमारा कितना हो गया, 4, और 3 हो गया तो 8। तो ये चीजें हमने देखा कि रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड है, रिमाइंडर जितना आएगा उसी के हिसाब से ये हमारी संख्या क्या है, इकाई अंक। क्या है ये, इकाई अंक। और यही यदि संख्या हम लेके चलते हैं क्या, 3, अब आ गया 3, ये 3 संख्या दिया है और शेषफल हमारा 0 आता है, तो हमारी संख्या वो क्या होगी, 1 होगा। 1 के बाद हमारा वही कितना हो जाएगा, 3, फिर 6, और ये हो गया 3 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं, 9, और ये होगा 7। कैसे निकालते हैं आपको एक बार फिर से बता देते हैं। यदि 3 है, 3 की पावर 3 गुणा 3 करेंगे कितना हो गया, 9, फिर 9 का गुणा 3 में किया तो 27, फिर 7 का गुणा 3 में तो फिर आ गया 1। तो ये कब होगा, ये जब 0 होगा, और ये कब होगा, जब 3 होगा, और ये कब होगा, जब 2 होगा, और ये हो गया हमारा जब 1 होगा। तो ये हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल भी सकते हैं जब हमें ना आए। इसके साथ साथ हमारा डिजिट, तो हमारी नेक्स्ट संख्या है 7। अब 7 का हमें रिमाइंडर यदि देखना है कि इसकी पावर की रिमाइंडर क्या है, तो सबसे पहले 0 देखते हैं। तो 0 आता है तो हमारा इकाई अंक 1 होगा, फिर क्या होगा, फिर हमारा 7 होगा, फिर 9 होगा, और फिर 3। तो ये चीजें हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, जैसे अभी बताया कि 7 गुणे 7 हो गया कितना, 49, फिर गुणे 7 का किया 69, 63, 3 हो गया, तो और फिर 7 में गुणा इकाई। तो ये इकाई जो हो गया, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, फिर देखो 3 हो गया, फिर 9 हो गया, और ये हमारा 7 हो गया। तो इस तरह हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो ये सारा चीजें हमको याद भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब हम लिखते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता सॉल्व करने का समय, तो ये सब चीजें हमें प्रैक्टिस से याद हो जाती हैं कि 8 का हमें निकालना है। तो 8 की पावर जब रिमाइंडर 0 होगा, मतलब 8 की पावर क्या होगा, इवन नंबर 4 होगा। भाई हमें भाग देना है किससे, 4 से भाग दे रहे हैं हम। यदि 4 से भाग दे रहे हैं और हमारा शेषफल 0 आएगा, मतलब वो 4 का मल्टीपल होगा। तो ये 4 का मल्टीपल है तो कितना आया, 6 आएगा इकाई अंक। और ये होगा हमारा, जब 1 आएगा रिमाइंडर तो 8, और जब 2 आएगा तो 4, और 3 आएगा तो हमारा 2। तो बच्चों हम लोग देखे दोस्तों कि कैसे हम कहां तक 0 1 से लेके 9 डिजिट तक का जो भी पावर में दिया हो हम सबका इकाई अंक बता सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही कम समय में हम लोग सीखे, ऐसा नहीं यही वीडियो को हम चाहते तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का बना देते, हम एक चीज आपको बताते रहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कम समय में एक अच्छा कंटेंट दिया जाए। और आप लोग बाकी समझदार हैं कि आप कैसे क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे सवाल आएंगे, ये सब लोग को मालूम है। बस हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर एक सवाल आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, आपको चाहे जितना पढ़ाते रहे कुछ आने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, हो सकता है इससे कुछ प्रैक्टिस लेके आए और नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आएंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले आप लोग को ये जरूर कहेंगे, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ये लोगों को ये कंटेंट उन लोगों को भी मदद कर सके, और उन लोगों को भी एक जो टॉपिक जो एग्जाम है एनटीपीसी उनमें उनको सिलेक्शन दिला सके। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।